देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 6 इनर 6 आउटर। 1 3 5 7 9 11 ये इनर है, 2 4 6 8 10 12 ये आउटर है। इन्हीं की कैलकुलेशन से हम पूरी कुंडली को एनालाइज करते हैं। कोई कहे कहाँ बैठा है, उच्च का नीच का, ये सब बकरी है, मार्गी है, तिचारी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि इनर हाउसेस जो है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे होते हैं, आउटर हाउसेस कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे होते हैं। 6 8 12 भाव खराब होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो देखना क्या है, किसी भी हाउस को देखने के लिए मैं आपको टिप बता रहा हूँ। टिप नंबर 1 गोल्डन रूल है, ये थंब रूल है, बिना थंब को कोई लिख नहीं सकता है, इसीलिए थंब रूल कहा जाता है। तो उसमें ये है कि आप पहले ये देख लो कि आपकी लग्न या कोई भी भाव है तो उसमें भाव का जो पोजीशन है वो कितनी स्ट्रांग है, फिर भाव कारक की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, और लग्न की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, और नवम भाव की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। भाव मतलब 40%, ग्रह मतलब 40%, लग्न मतलब 15%, और 5% इज डेस्टिनी, गॉड ग्रेस, 9th हाउस भाग्य जिसे कहते हैं। तो आप कितना भी भाग्य आपका फेवरेबल हो, that will only be amounting to 5%, otherwise it is fixed. So more or less you can alter your destiny from 5 to 10%, or maybe if lagna is supporting 20%. So more than 20% you cannot change your destiny. This is my view, my ideology, what I have researched and practiced. It could be different for other person. So it is not a debate, it is a collective effort from all the good astrologers to guide the society in a better way. We can face the future in a better way by knowing what is likely to happen. We cannot alter all the things. कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं, हम कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन सकते। जो हमें आता है, जैसे एक आदमी को पंचर बनाना आता है, हमें कुंडली देखना आता है, वो कौन बड़ी बात है। पंचर वाला नहीं होगा तो हम गाड़ी पहुंच ही नहीं पाएंगे आपके शो। इसलिए सबकी अपनी मात्रा, कोई न्यून नहीं है, कोई बहुत आधिक्य नहीं किसी का। जैसा भगवान ने रोल दे दिया है उसी हिसाब से कुंडली बन जाती है पिछले कर्मों के आधार पे, और वैसा ही भाग्य हो जाता है। तो सरेंडर करने में बड़ा मजा है, सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सरेंडर करिए कि ठीक है मुझे मोदी नहीं बनना है जन्म में, तो आप टेंशन से फ्री हो, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना, तो एक झंझट आपका खत्म। आपको लग गया कि मुझे IAS नहीं बनना, चलो ठीक है, तो आपकी तैयारी के 4-5 साल बचे। तो ज्योतिष की जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज द की, एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइड योर नेक्स्ट प्लानिंग। एंड एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट ऑथेंटिक साइंस टू मेक यू डिसाइड हाउ टू plan for future, and that is the only objective I am carrying for you people. I'll be there, I'll be putting in videos और regular intervals, और आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि समाज अच्छा बने, आगे प्रगति। धन्यवाद। जय महाकाल।